आइए बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, आइए देखते हैं। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ हवा ना हो। निर माने नहीं, वात माने हवा, जहाँ हवा ना हो, वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। अर्थात अगर इसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों C/V। मान लीजिए कि किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो क्या है बच्चों? v है। और c क्या है हम जानते हैं। c क्या है हम जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। तो किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश कई माध्यमों से होकर जा रहा है, 2 माध्यमों से होकर जा रहा है। निर्वात से आया, इसके बाद पहले वाटर में गया, फिर ग्लास में गया। कभी कभी हम कांच के ग्लास में क्या करते हैं, कांच के ग्लास में इस प्रकार से स्केल, ये कांच के ग्लास है, वाटर भरा हुआ है, स्केल ऐसे रख देते हैं तो स्केल टेढ़ी दिखाई देती है। तो आप क्यों टेढ़ी दिखाई दे रही है? रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि वो जो पेन है या स्केल है, वहाँ से रेज जो निकली वो वाटर में गई, फिर ग्लास में गई, फिर एयर में गई, फिर हमारे आँख की रेटिना पर गया। इसलिए जो है वो क्या हुआ कि माध्यम बार बार चेंज हो रहा है। जब माध्यम चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा और हमको टेढ़ी नज़र आएगी पेंसिल। तो मान लीजिए 2 माध्यम मैं ले रहा हूँ, ठीक है? 2 माध्यम के लिए, 2 माध्यम के लिए 2 माध्यम के लिए n1 इक्वल टू मैंने लिख दिया C/V1। क्यों भाई C1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका मान फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन 1 बन गया। n2 इक्वल टू C/V2, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 तथा 2 से। अब क्या हो गया? 1 में 2 से डिवाइड करिए, n1/n2 इक्वल टू हो गया C/V1 डिवाइडेड बाई C/V2। हम जानते हैं नीचे भी फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलटकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों, विच इज इम्प्लाइज n1/n2 इक्वल टू C/V1 इंटू V2/C। C से कैंसिल हो गया, विच इज इम्प्लाइज n1/n2 इक्वल टू हो गया V2/V1। तो अगर हमको पहले माध्यम और दूसरे माध्यम और पहले माध्यम का अनुपात दिया हो न्यूमेरिकल में, तो हम उसके अंदर जो अपवर्तनांक आ रहे हैं अलग अलग, उनका अनुपात निकाल सकते हैं। या अपवर्तनांक दिया रहे तो उनके वेलोसिटी, उनके चाल का जो अनुपात है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो अपवर्तनांक बिल्कुल जो है अच्छे से आपको करना है। अपवर्तनांक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे भी डिफिनेशन आए लिखने के लिए तो आप लिख दीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यही अपवर्तनांक की परिभाषा है। थैंक यू।